स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। और प्रथम समोल्लास हमारा चला हुआ है, परमात्मा के नामों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो है ईश्वर के नाम समझाने के लिए जो है एक मंत्र दिया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, जो कि ऋग्वेद से है। पहले मैं वो मंत्र पढ़ता हूँ। मंत्र है कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु रथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान आहुः। देखो, इस मंत्र की एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। वेद के अंदर परमात्मा कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। विप्र कहते हैं विद्वान को। तो जो विद्वान होते हैं वो परमात्मा को अनेक नामों से बुलाते हैं, जबकि परमात्मा क्या है? एकम सद, यानी परमात्मा तो एक ही है, लेकिन विद्वान अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। जैसे कि कल भी मैंने कई सारे नाम बताए थे परमात्मा के, कि वही अग्नि है, वही कालाग्नि है, बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा करी थी। उससे पहले भी मैंने बताए थे। तो इस मंत्र के अंदर भी कुछ नाम आए हैं। जैसे पहला नाम क्या है? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु रथो, यानी इंद्र परमात्मा का नाम है। और कल मैंने बड़े अच्छे से समझाया था इंद्र का अर्थ क्या होता है, जो ऐश्वर्यवान है। तो मैं आपकी पुस्तक से ही बताता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश से ही लिखते हैं ऋषि, इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। यानी परमात्मा क्या है? अद्वितीय। देखो, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संसार के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक जैसे दूसरे भी मिल सकते हैं। अब आप कहोगे आचार्य जी एक जैसे दूसरे कैसे मिल सकते हैं? तो ये बड़ा साधारण सी बात है। मान लो यदि मैं बात करता हूँ किसानों की, मैं बात करूँ तो देशवाल साहब हमारे यहाँ खेती करते हैं, तो जो नरेंद्र जी हैं ये भी खेती करते हैं। यानी यदि देशवाल साहब किसान है तो नरेंद्र जी भी किसान हैं। यानी एक जैसे दूसरे मिल सकते हैं। मान लो कोई महिला जो है या कोई पुरुष है, वो कपड़े सिलते हैं, दर्जी हैं, सौचिकाहा, संस्कृत में दर्जी कहते हैं सौचिकाहा। तो यानी दूसरा व्यक्ति भी आपको दर्जी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कुम्हार है, यानी कुंभकारहा, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको कुम्हार मिल सकता है। इस संसार में एक जैसा दूसरा तीसरा चौथा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा परमात्मा है, परमात्मा को क्या कहा है कि अद्वितीय, यानी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसा परमात्मा है वैसा कोई दूसरा परमात्मा भी है, नहीं। ऋषि कहते हैं कि एकम सद, परमात्मा तो एक ही है और अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। और उसी एक परमात्मा के जो है इंद्र आदि नाम आए हैं, जो कि मंत्र के अंदर दिए हुए हैं। तो इस मंत्र में जो है नहीं, परमात्मा के कई सारे नाम आए हैं। एक तो परमात्मा का नाम आया है इस मंत्र के अंदर इंद्र। इंद्र के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। मित्र, मित्र भी हम आगे पढ़ेंगे। वरुण भी हम आगे पढ़ेंगे। अग्नि भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 3-4 नाम के बारे में ऋषि दयानंद ने यहीं पे लिखा हुआ है, जिनमें से एक नाम है दिव्य। परमात्मा का नाम क्या है? दिव्य। अब दिव्य के संबंध में ऋषि लिखते हैं कि द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः। यानी अर्थ क्या है कि जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है। देखो, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर परमात्मा व्याप्त है। इसी कारण से उस परमात्मा को दिव्य कहा गया है। और ये प्रकृति भी देखो दिव्य गुणों से युक्त है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रकृति दिव्य गुणों से युक्त किस प्रकार है? किस प्रकार इस प्रकृति को दिव्य गुणों से युक्त कहा गया है? तो आप विचार करिएगा। मान लो कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, किसी को कोई चोट लग जाए, तो इस प्रकृति से ही हम लोग औषधियाँ लेते हैं। उन औषधियों के सेवन से हमारा वो जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है।
ठीक है। दूसरा, हम लोग भोजन आदि करते हैं, उस भोजन आदि करने से वो प्रकृति का ही हिस्सा है, उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा जो है, जैसे कि जल ही है, जल के द्वारा हम लोग अपनी प्यास को भी बुझाते हैं, और जल के द्वारा जो है बिजली भी बनाई जाती है। भाप के माध्यम से जो है बॉयलर के द्वारा बिजली भी बनाई जाती है टरबाइन के अंदर। और जो जल है, जल के और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पानी के बारे में दिखा रखा था कि पानी को यदि बहुत रफ्तार से किसी चीज़ से निकाला जाता है ना, कुछ ऐसी मशीनें हैं, एक तो कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनमें से यदि पानी को निकाला जाए नहीं पूरी रफ्तार के साथ में, तो पानी इतना एक ऐसा औजार बन जाता है कि उससे आप हीरे तक को काट सकते हो, शीशे तक की कटिंग करी जाती है, हीरे की भी कटिंग करी जाती है। यानी ये जल के अंदर दिव्यता है, और ये प्रकृति की दिव्यता निर्भर करती है उपयोगकर्ता के आधार पर। कोई लोग ऐसे हैं जो अग्नि से अपना हाथ भी जला सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अग्नि से भोजन भी पकाएंगे और अग्नि से बिजली भी बनाएंगे। अग्नि के माध्यम से जो है और भी बहुत सारे जो कारखाने हैं उनको चलाएंगे, फैक्ट्रियां चलाएंगे। तो ये निर्भर करता है उपयोग करने वाले के आधार पर। तो परमात्मा जो है, जो ये प्रकृति है, जो दिव्य गुणों से युक्त है, उस प्रकृति के अंदर व्याप्त है। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है? दिव्य, जो कि इस मंत्र में कहा गया है कि दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान। तो दिव्य नाम मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यानी परमात्मा प्रकृति आदि जो दिव्य गुणों से युक्त है उसके अंदर व्याप्त है, इसलिए उसको दिव्य कहा गया है। अगला नाम परमात्मा का जो है वो है सुपर्णः। सुपर्णः का अर्थ करते हैं कि शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि व यस्य स, यानी जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं। देखो, परमात्मा के बारे में दो बात कही गई है। पहले क्या कहा गया है कि जिसके उत्तम पालन, और दूसरा क्या कहा गया है कि पूर्ण कर्म है। यानी उत्तम पालन और पूर्ण कर्म के कारण परमात्मा को कहते हैं हम लोग सुपर्णः। अच्छा, परमात्मा का उत्तम पालन क्या है? तो परमात्मा का उत्तम पालन ये है कि जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा जो है मनुष्य का पालन कर रहा है, और उसके पालन के लिए हर प्रकार की वो व्यवस्था पहले से ही करके रखता है। हमारे जो विद्वान लोग हैं वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकता क्योंकि दांत तो होते नहीं हैं, तो वो माँ के माध्यम से जो है दूध की व्यवस्था कर देता है। और वो चाहे बच्चा किसी का भी हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, ठीक है, चाहे किसी अन्य जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, सबके लिए परमात्मा ने जो है व्यवस्था करी हुई है। तो परमात्मा जो है पालन करने वाला है। परमात्मा ने इतने प्रकार के भोजन हम लोगों को दिए हुए हैं जिनसे हमारा पालन होता है। इतनी सारी फसलें हैं, इतने सारे फल हैं, इतनी सारी औषधियाँ हैं, इतने सारे अन्न हैं जिनका उपयोग करके हम लोग जो है जीवन में बहुत सुखपूर्वक रहते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ये सभी परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं जिनके आधार पर हमारा पालन हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि परमात्मा जो है उत्तम पालन करने वाला है। परमात्मा के पालन में कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ में। परमात्मा सबका पालन बहुत अच्छे से करता है। और देखो, परमात्मा की आज्ञा भी ये है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव मत करो। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि देखो, संसार में बहुत सारे व्यक्ति हमको भूखे भी दिखाई देते हैं। तो संसार में यदि कोई व्यक्ति भूखा है ना, तो उसका कारण परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तो सारी चीज़ों की व्यवस्था करी हुई है। लेकिन आपके ही समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, दूसरों को वो मिलती ही नहीं है। जैसे मान लो कई जगह आपदाएं आ जाती हैं तो 2 रुपये की चीज़ जो है 100 रुपये में बेचने लग जाते हैं। तो ये पक्षपात, जिसके कारण कोई गरीब है कोई अमीर है, ये परमात्मा कारण नहीं है इसका। इसका कारण क्या है? ये संसार है, क्योंकि संसार में पक्षपात बहुत अधिक होता है। ठीक, परमात्मा ने तो ये कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अधिकार है। तो परमात्मा क्या है? उसका पालन उत्तम है, यानी उत्तम पालन करने वाला है परमात्मा।
दूसरा, परमात्मा के कार्य क्या हैं? पूर्ण हैं। उत्तम पालन और पूर्ण कर्म से ही परमात्मा को सुपर्ण कहा गया है। अब परमात्मा के कार्य पूरे कैसे हैं? तो परमात्मा के कार्य पूरे इस तरीके से हैं, परमात्मा किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। हम और आप ऐसे हैं, पता नहीं कितने कार्यों को हम लोग उत्साह से शुरू करते हैं और फिर बीच में छूट जाते हैं कार्य वो। और हम सभी के जीवन में ऐसे कार्य होंगे जो हमने शुरू तो करे लेकिन अंत उनका कभी नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा का ऐसा कोई कार्य नहीं है। परमात्मा ने जो सृष्टि का प्रारंभ किया है और जब समय आएगा तो सृष्टि का संहार भी करेगा। परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देता है, तो ये नहीं कि इस सृष्टि में दिया अगले में नहीं देगा, आलस्य कर जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने कार्य पूरे करेगा। परमात्मा कर्मों का फल देता है तो सबको उसके कर्मों के अनुसार पूरा फल देगा। ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया और किसी को फल दे दिया। जैसे कि दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि भाई आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, आपके पाप जो हैं क्षमा हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता, पूर्ण कर्म करने वाला है, न्याय करने वाला है और दुष्टों को दंड देने वाला है। उसके पूरे कार्य हैं, इसलिए परमात्मा को कहते हैं सुपर्ण। तो परमात्मा को दिव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थ हैं उसके अंदर व्यापक है। परमात्मा को सुपर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि परमात्मा का उत्तम पालन है और पूरे कर्म हैं, पूर्ण कर्म करने वाला है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला, परमात्मा को कहते हैं गुरुत्मान, यानी यो गुरवात्मा स गरुत्मान। गरुत्मान का मतलब क्या है? कि जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। यानी परमात्मा का आत्मा, आत्मा का एक अर्थ होता है स्वरूप, ध्यान रखना। आत्मा का एक अर्थ क्या है? स्वरूप। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? महान है। परमात्मा देखो दया करता है तो दया में पूरा है, अधूरा नहीं है दया करने में, उसकी दया पूरी है। परमात्मा संसार के लिए जो भी कार्य कर रहा है नहीं, सब पूरे कर रहा है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? महान है, कोई कमी नहीं है उसके स्वरूप में। ठीक, अभी कुछ दिन पहले अरविंद जी ने एक प्रश्न किया था कि स्वभाव और स्वरूप में अंतर क्या है। तो मैं उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आपका जो स्वभाव है, आपके जो कर्म हैं और आपके जो गुण हैं, इन्हीं से स्वरूप बनता है। स्वरूप यानी अपना रूप, अपनी प्रकृति। ठीक, तो मनुष्य या परमात्मा यदि न्यायकारी है तो उसका स्वरूप क्या हो गया? न्यायकर्ता। परमात्मा यदि दयालु है तो उसका स्वरूप क्या हो गया? दयावान का। तो स्वरूप कुछ अलग नहीं है, गुणों से ही, कर्मों से ही, स्वभाव से ही स्वरूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहा है कि परमात्मा क्या है? गरुत्मान, अर्थात उसका स्वरूप महान है, न्याय महान है, दया महान है, संसार का पालन करने में महान है, कर्मों के फल देने में महान है, ज्ञान देने के अंदर महान है। यानी उसका प्रत्येक प्रकार से गुण, कर्म, स्वभाव सब क्या है? महान है, सबसे ऊपर है। और फिर कहा गया है मातरिश्वा, तो जो वायु के समान अत्यंत बलवान हैं, इसलिए परमात्मा को क्या कहा गया है? मातरिश्वा। यानी देखो वायु बहुत अधिक बलवान है। अभी हाल फिलहाल में एक तूफ़ान भी आ रहा है ना, अभी मैंने सुना था राजस्थान से गुजर चुका है वो, और अपने पीछे बहुत सारी तबाही भी छोड़ के गया है। और इसी प्रकार से जो है पहले भी कई तूफ़ान आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो एक वायु जो है, वायु के अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन परमात्मा क्या है? वायु से भी अधिक बलवान है। तो इसी बल के कारण परमात्मा को कहा गया है मातरिश्वा। जैसे वायु बलवान है और देखो परमात्मा की किसी से तुलना नहीं होती। ये तो छोटे छोटे उदाहरण आपको समझाने के लिए ऋषियों ने दिए हैं, वरना परमात्मा का बल और वायु का बल दोनों में बड़ा अंतर है। परमात्मा के बल की तो कोई था ही नहीं है। जो वायु को भी वेग देने वाला है, तो वायु के साथ उसकी क्या तुलना करी जा सकती है। जो अग्नि को ताप देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, तो अग्नि से उसकी क्या तुलना करी जाएगी। जिसके भीतर ही सूर्य आदि उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसकी क्या तुलना करी जाएगी सूर्य आदि से। लेकिन ये समझाने की दृष्टि से है कि देखो आकाश के समान व्यापक, वायु के समान बलवान, केवल समझाने की दृष्टि से है। बाकी परमात्मा तो महान है।
तो आगे ऋषि लिखते हैं कि इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मात ऋष्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। शेष नाम कौन से, जैसे कि इंद्र आया है आदि जितने भी नाम आए हैं उनका अर्थ क्या है आगे कहा जाएगा। ठीक, तो पाठ में इतने रखूँगा फिलहाल ये।